हेलो दोस्तों, आईएएस टॉपर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया, नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो देखेंगे नीति आयोग को सबसे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जो 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था। लेकिन इस अगर कहा जाए नीति आयोग को, तो योजना आयोग के जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। और इसका कार्य क्या है, तो ये योजना आयोग के तरह ही कार्य करता है। जैसे योजना आयोग कार्य करता था उसी प्रकार ये भी कार्य करता है। देखेंगे ये भारत सरकार के लिए क्या क्या सहायता करता है। तो भारत सरकार के लिए नीति निर्माण करता है, भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में काम करता है, और भारत सरकार के लिए प्रारूप तैयार करता है, जिसमें से रणनीतिक और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के प्रारूप तैयार करता है। कौन कौन से, रणनीतिक प्रारूप और दीर्घकालीन प्रारूप की तैयार करता है। और इसका अन्य कार्य देखेंगे तो जैसे हम देखें तो निर्देशिक और नीतिगत, कौन सा, निर्देशिक और नीतिगत दोनों प्रकार के कार्य को इनपुट प्रदान करता है। निर्देशिकी और नीतिगत दोनों प्रकार के कार्य को क्या प्रदान करता है, इनपुट प्रदान करता है। ये केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी की सलाह देता है। अब देखेंगे नीति आयोग, तो नीति आयोग का पूर्ववर्ती नाम यानी नीति आयोग का पुराना नाम किस नाम से जाना जाता था। तो नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग, जिसका गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को। तो अगर पूछा जाता है नीति आयोग का किसके स्थान पर गठन किया गया है, तो योजना आयोग के स्थान पर गठन किया गया है। कब किया गया है, 1 जनवरी 2015 को। अब ये कैसा निकाय है, तो ये गैर संवैधानिक या गैर संविधिक निकाय है। कैसा निकाय है, गैर संवैधानिक या गैर संविधिक निकाय है। इसका गठन की बात किया जाए तो सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव के तहत इसका गठन किया गया है। अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन प्रधानमंत्री, जो पदेन प्रधानमंत्री। जो पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष नहीं होते हैं। जो पदेन मतलब वर्तमान में पद पर जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और जो उपाध्यक्ष बनेगा वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा उसे प्रदान हो, कम से कम उसकी स्तर कितना हो, कैबिनेट मंत्री के स्तर के बराबर होना चाहिए। अब देखेंगे प्रथम अध्यक्ष, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे, नरेंद्र मोदी जी। और उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। कई बार पूछा जा चुका है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष, तो अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे, अरविंद पनगड़िया। इसके बाद देखते हैं हम प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको सीईओ के नाम से जाना जाता है, तो कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर। कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अगर कार्यकाल की बात करें तो जब तक जैसे प्रधानमंत्री जब तक अपने पद पर पदेन रहेंगे तभी तक इनका कार्यकाल रहेगा। अब देखेंगे कौन कौन अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं जो वर्तमान में हैं। तो अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में पदेन प्रधानमंत्री होते हैं तो नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी होंगे। उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार हैं, जो पहले कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे, लेकिन वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार हैं। सीईओ कौन है, अमिताभ कांत हैं। कौन है, अमिताभ कांत हैं। और पहले कौन थे सीईओ, सिंधु श्री खुल्लर थे। तो ये वर्तमान में जो हैं। फिर
इसके बाद देखेंगे नीति आयोग की संरचना। नीति आयोग की संरचना में देखेंगे तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और पूर्णकालिक ढांचा में देखेंगे उपाध्यक्ष, कम से कम उपाध्यक्ष को कैबिनेट के समक्ष यानी कैबिनेट मंत्री के समक्ष उसको क्या प्राप्त हो, दर्जा प्राप्त हो, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा। फिर सदस्य राज्य मंत्री के समक्ष यानी जो सदस्य हो तो कम से कम राज्य मंत्री के दर्जा उनको प्राप्त हो, और पदेन सदस्य कितने होते हैं, अधिकतम 4 हो सकते हैं जो केंद्रीय मंत्री परिषद के समान हो। फिर इसमें से देखेंगे अंशकालीन सदस्य, कौन, अंशकालीन सदस्य। अंशकालीन सदस्य में अधिकतम 2 यहाँ, जो विश्वविद्यालय और शोध संस्थान या अन्य संस्थान से संबंधित हो। इसमें से अंशकालीन में सीओ भी आ जाते हैं जिनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहा जाता है। ये भारत सरकार के सचिव पद के समक्ष इनका दर्जा कम से कम भारत सरकार के सचिव पद के बराबर होना चाहिए। फिर सचिवालय, अगर बात किया जाए तो इनका सचिवालय कहाँ है, तो सचिवालय आवश्यकता अनुसार कहीं भी बनाया जा सकता है। नीति आयोग का सचिवालय आवश्यकता अनुसार कहीं भी बनाया जा सकता है। अधिशासी परिषद, ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। कौन होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्य इसमें शामिल होते हैं। फिर क्षेत्रीय, आप देखेंगे इसमें वैसे देखेंगे कौन कौन शामिल होता है, तो क्षेत्रीय परिषद से एक या एक से अधिक राज्यों के विशिष्ट मुद्दा का समाधान करने के लिए। फिर कार्यकाल निश्चित रहता है इनका। फिर राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होंगे वो भी इसमें क्या रहेंगे, सम्मिलित रहेंगे। विशिष्ट आमंत्रित में विशेष जानकार व्यक्ति को इसमें सम्मिलित किया जाता है, यानी जो व्यक्ति विशेष इससे जानकार है, यानी नीति आयोग के बारे में अच्छी तरह से जानता है, समझता है, उसको भी यहाँ रखा जा सकता है। फिर वर्तमान देखते हैं, वर्तमान संरचना क्या है, तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं क्योंकि पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। फिर पूर्णकालिक सदस्य, कितने पूर्णकालिक सदस्य हैं, तो देखेंगे बीके पाल, बीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र। पदेन सदस्य कौन कौन से हैं, तो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत के वर्तमान में, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं। विशेष आमंत्रित यानी जानकार व्यक्तियों में किसको किसको आमंत्रित किया गया है, तो नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत, इंद्रजीत सिंह, और सीओ कौन है, अमिताभ कांत हैं वर्तमान में। इसके सीओ वर्तमान में कौन है, अमिताभ कांत हैं। फिर देखेंगे नीति, अब यहाँ हम देखते हैं नीति आयोग केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के नज़दीकी सहयोग, परामर्श एवं समन्वय में कार्य करता है। यह केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए अनुशंसाएं करता है, लेकिन निर्णय लेने एवं लागू करने की जिम्मेदारी नहीं होती है। ये सहयोग करता है, अपना सलाह देता है, समन्वय बनाए रखने का काम करता है केंद्र और राज्यों के बीच। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई भी निर्णय लेने के लिए और लागू करने के लिए ये कोई इनको जिम्मेदारी नहीं दिया गया है कि आप निर्णय लीजिए और लागू करिए, लेकिन आप सहयोग कर सकते हैं, आप सलाह दे सकते हैं, और दोनों केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित कर सकते हैं। आपको इसीलिए रखा जाता है। फिर अब इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य देख लेंगे। तो उद्देश्य है शाश्वत राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण, यानी कमज़ोर राष्ट्र से मजबूत राष्ट्र को क्या करना है, निर्माण करना है। फिर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों में सहयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आर्थिक रणनीति, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, विकेंद्रीकृत नीति, ये इसके उद्देश्य हैं।
ये इतना उद्देश्य ये आप मेंस में भी लिख सकते हैं, तो ये उद्देश्य आपको विशेषकर याद रखना है। अब इनकी कार्य की अवधि देखेंगे सबसे पहले कि इनको कितने विजन में बांटा गया है। जो अवधि में, तो लघु अवधि जो 3 वर्ष का होता है, मध्यम अवधि जो 7 वर्ष का होता है, और दीर्घ अवधि 15 वर्ष का होता है। तो ये कितने विजन में बांटा गया? 3, लघु 3 वर्ष, मध्यम 7 वर्ष, और दीर्घ कितने वर्ष हैं? दीर्घ देखेंगे तो 15 वर्ष। अगर आप देखेंगे तो लघु 3 वर्ष है, तो 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो 1 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 7 में 2 का गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा, और 1 प्लस कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो इस तरह याद करना है आपको। फिर देश के संसाधनों के संतुलित उपयोग करते हुए सबसे प्रभावी योजना बनाना है। प्रत्येक स्तर योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए चीज़ों का निर्धारण, उन कारकों को चिन्हित करना जिससे आर्थिक विकास अवरुद्ध हो रहा हो। फिर आगे देखेंगे इसी में एक राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान यानी नीलेड को रखा गया, जिसका पुराना नाम था, अगर हम पुराने नाम की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च यानी IAMR। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत हुआ था। किस एक्ट के तहत हुआ था? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। इसका अगर विचार देखा जाए तो क्लियरिंग हाउस है, जो 2014 में इसका नाम बदलकर नीलेड कर दिया गया। इसका 2014 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीलेड कर दिया गया। अब इसी में हम देख लेंगे योजना आयोग। योजना आयोग देखेंगे, पहले इसी को नीति आयोग, अब वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। जो योजना आयोग है, इसकी सिफारिश एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड के तहत 1946 में जो इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। कई बार पूछा जा चुका है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी इसके पहले अध्यक्ष थे। अब इसका गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में हुआ था। कब गठन हुआ था? 15 मार्च 1950 में। ये निकाय कैसा है? तो संविधानेतर है। अगर प्रकृति की बात किया जाए तो ये सलाहकारी, अंग की बात किया जाए तो ये आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए है। फिर योजना आयोग की संरचना, हम योजना आयोग की संरचना की बात करें तो ये संरचना बहुसदस्यीय निकाय है, मतलब इसमें एक सदस्य नहीं है, कई सदस्य मिलकर बना है, जिसमें से एक अध्यक्ष जो प्रथम एवं अंतिम अगर देखेंगे तो आपके इसको आगे चर्चा कर लेंगे। एक उपाध्यक्ष देखें तो प्रथम और अंतिम उपाध्यक्ष यहाँ देखेंगे आपके मुंटिंग सिंह अवेलिया और गुलजारी नंदा को दिया गया है। लेकिन अगर पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो 3 लोग होते हैं, अध्यक्ष एक होता है, उपाध्यक्ष एक होता है, 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 3 अंशकालीन सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष कौन होते हैं? पदेन प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो। अंशकालीन सदस्य कौन होता है? केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। और पूर्णकालिक सदस्य 4 से 7 जानकार व्यक्ति होना चाहिए जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हो। सचिव वरिष्ठ IAS अधिकारी, ठीक है ना। सचिव वही हो सकता है जो वरिष्ठ है, यानी सबसे जानकार IAS अधिकारी हो। इसी के सहयोग के लिए, इसी के देखभाल के लिए एक राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, जो 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में। और निकाय क्या था? निकाय उसी प्रकार न तो संवैधानिक था और न ही संविधिक था। अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और सदस्य सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और सभी राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे नीति आयोग और योजना आयोग। नीति आयोग यानी जो नया नाम इसको दिया गया है, जो पहले इसका नाम योजना आयोग था, उसी के जगह अब नीति आयोग कहा जाने लगा 1 जनवरी 2015 से। तो आई होप के समझ में आया होगा कि योजना आयोग और नीति आयोग क्या है, इसके अध्यक्ष कौन थे, सदस्य कितने होते हैं, कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, कितने अंशकालीन सदस्य होते हैं। तो
ये यहाँ से पूरी तरह से कंप्लीट हो गया।